नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा अनअकैडमी में। पिछली क्लास में हम लोग ने शब्द पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोग ने शब्द के भेद पढ़े थे, जिसमें कि हम लोग ने क्या पढ़ा था, रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो चलिए जान लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते कितने हैं। हम लोग लिखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अच्छा, अर्थ के आधार पे जो शब्द भेद होते हैं उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है ना। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मतलब हिंदी के हर शब्द के होते नाना अर्थ, सही शब्द चयनित करें पंडित विज्ञ समर्थ। मतलब सही शब्द वही चयनित करता है जो समझदार रहता है और समझ सकता है कि किस शब्द का अर्थ कहाँ क्या क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सही शब्द के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। पहला हम लोग जानेंगे एकार्थी शब्द। पहला होगा एकार्थी शब्द। दूसरा होगा अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। तीसरा होगा समानार्थी शब्द। चौथा होगा विलोमार्थी शब्द। ये चार होंगे और पांचवा हमारा होगा, पांचवा नीचे लिख देते हैं। पांचवा होगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थक। और छठा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो यहाँ पे हम लोग 6 प्रकार के पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या होगा, एकार्थी शब्द। दूसरा अनेकार्थी शब्द। तीसरा होगा हमारा समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। और चौथा होगा विलोमार्थी शब्द। और पांचवा होगा श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित शब्द भी इसे कहते हैं। और छठा होगा हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए इनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे एकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं या किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एकार्थी शब्द कहते हैं। इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। बोध यानी ज्ञान कराते हैं।
एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं या एक ही अर्थ का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे? एकार्थी। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसके आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा एक धन अर्थी, मतलब एक अर्थ का ये बोध करा रहे हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग अच्छे समझते हैं कि मतलब इसके उदाहरण क्या क्या आएंगे। उदाहरण में हम लोग देख लेते हैं। इसके उदाहरण में जैसे आ जाएगा लंबोदर, लंबोदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो ये सिर्फ गणेश जी का ही बोध करा रहा है। फिर लंकेश, लंकेश का आप अलग अलग करेंगे। लंका के ईस्ट, अर्थात लंका के राजा। लंका के राजा कौन है? रावण। उन्हें क्या कहा जाता है? लंकेश। तो लंकेश से रावण के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह लंकेश के लिए एक और होता है दशानन। दशानन आप सब जानते हैं, 10 मुख जिसके, अर्थात कौन? ये भी रावण के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे ही हो गया सदानन। सदानन मतलब 6 मुख जिसके, अर्थात कौन? कार्तिकेय जी को हम लोग सदानन बोलते हैं। सदानन हो गया। और इसी प्रकार हो जाएगा हमारा जलज हो जाएगा। जलज जानते हैं आप लोग, कमल के लिए प्रयुक्त होता है। पंकज भी हो जाएगा। पंकज यानी कीचड़ से जो मतलब उत्पन्न होता है, पंख मतलब कीचड़, तो कीचड़ में जो उत्पन्न होता है उसे हम कमल कहते हैं। इसी तरह जितने भी उदाहरण मतलब आपको सिर्फ एक जो अर्थ का बोध कराएंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके एकार्थी शब्द हो जाएंगे। इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, इसको आप इसके तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे देखने को। इसमें एक नोट पॉइंट लिख लीजिए। योग रूढ़, मैंने आपको योग रूढ़ शब्द पढ़ा चुका है, ध्यान दीजिएगा। योग रूढ़ एकार्थी शब्द। और बहुव्रीहि समास, जैसा कि सब जानते हैं बहुव्रीहि समास में ऐसे ही उदाहरण मिलते हैं देखने को सबको। लंबोदर, लंकेश, दशानन, सदानन, जलज, पंकज, त्रिभुवन, ऐसे सब उदाहरण आप लोग को देखने को मिलते हैं बहुव्रीहि समास में भी। बहुव्रीहि समास, योग रूढ़ एकार्थी शब्द और बहुव्रीहि समास के उदाहरण समान होते हैं। उदाहरण समान होते हैं। समान होते हैं मतलब समान होते हैं, अर्थात जो आपको योग रूढ़ में देखने को मिलेंगे वही आपको एकार्थी शब्द में देखने को मिलेंगे, वही आपको बहुव्रीहि समास में देखने को मिलेंगे। इससे आपका फायदा होगा कि आप एक चीज पढ़ेंगे, आपका 3 चीजें तैयार हो जाएंगे, आपको तीनों को उदाहरण मिल जाएंगे। तो इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे शब्द की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हमने क्या बताया था? अनेकार्थी शब्द। अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप एकार्थी शब्द, योग रूढ़ शब्द और बहुव्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे तो आप ध्यान रखिएगा ये तीनों आपके मिल जाएंगे। आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि आप एकार्थी शब्द अलग याद करें, बहुव्रीहि समास के उदाहरण अलग याद कर लें, या फिर आप योग रूढ़ शब्द अलग याद कर लें। ये तीनों आपको एक ही चीज में याद हो जाएंगे। आप कोई एक चीज पढ़िए और ध्यान रखिएगा कि ये तीनों समान होते हैं, इन तीनों के उदाहरण समान होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनेकार्थी शब्द की। अनेकार्थी शब्द जैसा कि आप देख लीजिए, यहाँ भी नाम से स्पष्ट हो रहा है अनेकार्थी, इसमें अनेक आ रहा है, अनेक अर्थ देने वाले।
मतलब ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हों। सिर्फ एक, पहले एकार्थी में क्या था, वो सिर्फ एक शब्द का बोध करा रहे थे, लेकिन अनेकार्थी में क्या होगा, यहाँ एक शब्द रहेंगे और उसकी कई अर्थ निकलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अनेकार्थी शब्द। इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। ऐसे शब्द जो एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे को, अनेकार्थी शब्द। क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो जो एक से अधिक अर्थ बोध कराएंगे वो क्या हो जाएंगे, अनेकार्थी। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग पहला देखेंगे अब्ज। अब्ज मतलब क्या क्या होता है, तो अब्ज मतलब होता है कपूर। अरब की संख्या भी होता है अब्ज। अब्ज मतलब क्या होता है, एक अरब की संख्या होती है। अरब की संख्या हो गई। कमल भी कहते हैं अब्ज है। कमल का पर्यायवाची जब पढ़ेंगे, जिसके अंत में ज आता है वो सारे कमल के पर्यायवाची में हो जाते हैं। ज मतलब उत्पन्न होता है, मतलब अब्ज। कमल हो गया, और क्या हो गया, चंद्रमा भी अब्ज, चंद्रमा को भी कहते हैं। और शंख को भी कहते हैं, शंख भी अब्ज को कहते हैं, शंख। तो आप देख रहे हैं यहाँ अब्ज के कितने नाम होंगे, मतलब कितने अर्थ दे रहा है। अगर ये जो कवि लोग होते हैं ना, अगर ये लोग अपने दोहे में ऐसे शब्द यूज करते हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। इसी तरह अब्ज के देखेंगे, कपूर, अरब की संख्या हो गई, कमल हो गया, चंद्रमा, अब्ज के इतने अर्थ निकल रहे हैं। इसी तरह एक फेमस है, आप लोग जानते हैं, कनक। कनक, कनक क्या क्या होता है, सोना होता है, सोना। धतुरा, धतुरा, धतुरा भी बड़ा हो जाएगा, धतुरा। गेहूं, गेहूं रहेगा, आटा रहेगा, गेहूं, आटा, पलास, बहुत चीज कहते हैं, पलास इत्यादि। कनक को क्या कहते हैं, सोना, धतुरा, गेहूं, पलास। आप लोग एक दोहा भी सुने होंगे, कनक कनक ते सौगनी, माँ दत्ता अधिकार, या खाए गौराए जग, या पाए गौराए जग। यहाँ पे आप लोग ने पढ़ा होगा, वैसे यमक अलंकार का उदाहरण है, वहाँ आप लोग पढ़ते होंगे कि यहाँ कनक के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सोना और एक अर्थ होता है धतुरा, जिसमें कहा जाता है कि ये दोनों के पानी से जग, मतलब एक के पानी, सोना के पानी से भी जग को बहुत ज़्यादा मतलब गौरा जाता है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशी, एक अपार सीमा हो जाती है, उसको अपनी कोई सीमा नहीं रह जाती है। और उसी तरह धतुरा, धतुरा भी नशा, मतलब नशा का ही काम करता है। तो यहाँ दोनों कनक के दो अर्थ निकलते हैं। ऐसे ही दोहे में अनेकार्थी शब्द आपको ज़्यादातर दोहे वगैरह जो श्लोक वगैरह है वहाँ आपको मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग बात कर ले पतंग, पतंग तो सब जानते हैं, उड़ाने वाला पतंग होता है जो हम लोग मकर संक्रांति के दिन उड़ाते हैं। उसी तरह पतंग को हम लोग कहते हैं सूर्य, पक्षी, पक्षी को भी पतंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पक्षी हो गया, टिड्डी, टिड्डी सब जानते हैं, हरे कलर का हो गया, बारिश का मौसम चल रहा है तो इस टाइम टिड्डी देखने को मिल सकती है, टिड्डी हो गया। और फतिंगा, गुड्डी, नाव, ये सब भी पतंग के ही उदाहरण है। फतिंगा, गुड्डी, नाव, नाव को भी पतंग कहते हैं इत्यादि। एक और देख लेते हैं, जैसे वर्ड, वर्ड भी हम लोग कई अर्थों में यूज करते हैं। वर्ड का एक होता है जाति, आपने सुना होगा वर्ड व्यवस्था, तो वहाँ वर्ड का क्या अर्थ होता था, जाति।
और एक वर्ड मैंने आप लोग को पढ़ाया है वर्णमाला में, तो वहाँ वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, अक्षर से है, तो वो अक्षर हो गया। और एक आपने सुना होगा उसका वर्ड ऐसा है, मतलब उसका वर्ड श्याम रंग का है, तो वहाँ पे रंग बता रहा है कि वो किस कलर का है, किस रंग का है, तो क्या हो जाएगा, रंग। वर्ड मतलब रंग। तो यहाँ वर्ड के तीन अर्थ निकल रहे हैं। इसके और उदाहरण आपको मैं PDF दे दूंगी टेलीग्राम, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिए जाते हैं, आप लोग उस पर जाके ऐड हो जाएंगे, उस पर मैं सबके लिंक डाल दूंगी, वहाँ पे आपको इसके और शब्द के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या होगा हमारा, समानार्थी शब्द। तीसरा क्या होगा, समानार्थी। समानार्थी या इसी को हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। अक्सर एग्जाम में आप देखते होंगे पर्यायवाची शब्द पूछता रहता है, तुम लोग जान लेते होता क्या है। समानार्थी नाम से ही पता चल रहा है, समान अर्थ देते होंगे, मतलब इनके शब्द तो कई होंगे लेकिन अर्थ एक ही देंगे, ठीक है। ऐसे शब्द जो अपने समान अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। तो लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जो अपनी समान अर्थों का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, संधि विच्छेद करेंगे समान अर्थ देंगे, शब्द कई रहेंगे लेकिन अर्थ वही होते हैं, समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण भी जैसे हम लोग देख लेते हैं आकाश। आकाश के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आकाश। आपको एग्जाम में ऐसे दे देता होगा, तो एक शब्द दे देता है, पूछता है किसका पर्यायवाची है या किसका समानार्थी शब्द है। तो देख लेते हैं आकाश की कितने होते हैं, द्यौ मतलब भी आकाश होता है, नभ, व्योम, आसमान मतलब भी आकाश ही होता है, आसमान, अंतरिक्ष का भी आकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष हो गया, अनंत हो गया। आकाश कैसा होता है, अनंत होता है, तो क्या होगा, अनंत, पुष्कर, गगन इत्यादि। और भी कई शब्द होते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे आकाश को हम लोग द्यौ बोलते हैं, नभ बोलते हैं, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, अनंत, पुष्कर, गगन, ये सब बोलते हैं। शून्य भी बोला जाता है, शून्य भी आसमान, क्योंकि उसका कोई वो लिमिट नहीं होती है, अनंत रहता है, तो उसको शून्य भी कहा जाता है। और हम लोग इसी तरह देख लेते हैं एक घर के भी देखिए कई शब्द होते हैं, जैसे घर को हम लोग आवास बोलते हैं, आवास हो गया, निवास, आवास, पता वगैरह में बोलता है ना, आपका आवास क्या है, और निवास प्रमाण पत्र दिखाइए, तो वो भी घर का ही पता पूछते हैं। निलय भी बोलते हैं घर को, निकेतन, गृह, ये सब क्या होते हैं, घर के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। घर को और भी शाला, सदन, ये सब घर को बोला जाता है। एक और देखते हैं, इसी तरह हम लोग अक्सर पूछा जाता है गधा सब लोग जानते हैं क्या होता है, गधा का भी पर्यायवाची पूछता रहता है एग्जाम में। गधा का जैसे होता है
आपका हो जाएगा खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, वैशाख नंदन बोलते हैं इसको, चक्रीवान भी बोलते हैं, चक्रीवान हो गया, और धूसर हो गया, धूसर इत्यादि। ये सब गधे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। गधा जो होता है इसके खर, गर्दभ, वैशाख नंदन, चक्रीवान और धूसर इत्यादि शब्द गधे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह अगर आप देख लें गंगा के लिए क्या क्या वर्ड शब्द प्रयोग किए जाते हैं, यहाँ पे आकाश का हटा के यहाँ लिखती हूँ गंगा के लिए। अक्सर एग्जाम में गंगा से भी पूछे जाते हैं, तो गंगा का क्या होगा? गंगा का आप देखेंगे सुरसरी, सुरसरी, जानवी, जानवी बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं सुरसरिता, अमर तरंगिनी, सुरसरिता, अमर तरंगिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी हो गया, पद्मा हो गया। कई ऐसे नाम हैं जो अलग अलग जगह पे गंगा को बोला जाता है, मंदाकिनी इत्यादि। तो पर्यायवाची इतने उदाहरण से आप लोग को क्लियर हो गया कि पर्यायवाची मतलब अर्थ तो वही रहेगा लेकिन उसके शब्द कई रहते हैं। तो ये पर्यायवाची अनेकार्थी में एक शब्द और उसके अर्थ कई रहेंगे। ये दो चीजें आप लोग सही से मतलब उसका वो जो डिफरेंस है, मामूली सा डिफरेंस है, उसको सही से पकड़ के आप लोग देखिएगा कि पर्यायवाची और अनेकार्थी में क्या अंतर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं विलोमार्थी शब्द की ओर। विलोमार्थी बहुत ईजी है, नाम से ही विलोम यानी उल्टा पता चल रहा है। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विलोमार्थी शब्द। चौथा क्या होगा हमारा? विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी मतलब ऐसे शब्द जो अपने विपरीत अर्थों का बोध कराएंगे। इसमें एक शब्द दिया रहेगा, हमें उसका दूसरा मतलब जो उसका उल्टा होता है वो अर्थ बताना रहता है, उस अर्थ वाले शब्द को बताना रहता है। तो ऐसे शब्द जो अपने विपरीत अर्थों का बोध कराते हैं। क्या कहलाएंगे? विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द बहुत सुनने को मिलता है, जैसे दिन हो गया, दिन का क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा, सुबह शाम, लड़का का लड़की हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ विलोम शब्द उदाहरण, जैसे उदाहरण में हो जाएगा सुबह शाम, सुबह का क्या होगा? शाम होगा, सुबह का शाम। अतिथि, जैसे अतिथि का क्या होगा? जो बिना किसी तिथि के आ जाए उसका क्या होगा? तिथि। अतिथि का तिथि होगा। उसी तरह अगर मेहमान है तो मेहमान का क्या होगा? मेजबान। बस जो उसका उल्टा अर्थ रखे वही होता है। मेहमान का हो जाएगा मेजबान।
आदर का हो जाएगा अनादर, आदर का अनादर होगा। आह्वान होता है आवाहन, भगवान का आवाहन करते हैं ना आह्वान, उसी का क्या होगा विसर्जन। जैसे नवरात्रि आती है तो हम लोग प्रतिष्ठापना के लिए हम लोग आवाहन करते हैं, फिर जब 9 दिन खत्म होता है तो हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं, तो उसी का क्या हो जाएगा आवाहन का विसर्जन। इसी तरह श्री गणेश होता है तो उसका हम लोग इति श्री होता है। इसी तरह कई आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे विलोम शब्द के। इसका भी मैं लिंक, इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी, सबका देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 5वां हमारा क्या बताया था मैंने, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। थोड़ा इसका जो शब्द है बोलने में तो बड़ा है, लेकिन जब इसका अर्थ आप समझेंगे तो बहुत आसान है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, हमारा 5वां क्या होगा श्रुति। श्रुति मतलब ये होता है सुनने वाला, श्रुति सम जो सुनने में समान लगे, श्रुति सम भिन्नार्थक। अगर आप शब्द को ही पकड़ लेंगे तो उसकी डिफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। या इसी को हम बोलते हैं समुच्चारित शब्द, समुच्चारित शब्द। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति मतलब होता है सुनना, सम मतलब समान, भिन्न मतलब भिन्न लगे, जो सुनने में तो समान हो लेकिन अर्थ कैसे होते हैं भिन्नार्थक, मतलब भिन्न भिन्न अर्थ दे, वो क्या कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। वहीं उसी तरह समुच्चारित, उच्चारण तो समान रूप से किए जाते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, तो ये दोनों चीज एक ही होती है। इसका हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होता है, बहुत मामूली सा अंतर भी देखने को मिल जाता है, नहीं तो लगभग समान ही होता है। उच्चारण या बोलने में कह सकते हैं, बोलने में ये समान लगते हो। लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता, अर्थ भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान होते लेकिन अर्थ भिन्न होते क्या कहलाते हैं, समुच्चारित या श्रुति भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसकी उदाहरण हम लोग देखेंगे, उदाहरण में हम लोग देखेंगे जैसे होता है अंश और एक होता है अंश। देखिए आप उच्चारण करेंगे अंश और अंश दोनों समान ही लगेगा, लेकिन दोनों का जो अर्थ होता है वो अलग होता है। एक अंश होता है, एक अंश का मतलब होता है इस वाले अंश का, जिसमें आपको बड़ा श दिख रहा है तालब विषय, उसमें होगा इसका अर्थ। एक अंश का मतलब होता है यहाँ पे भाग या हिस्सा हम कहते हैं कि वह उसका अंश है, अंश यानी है एक भाग या हिस्सा। और एक अंश मतलब होता है कंधा, क्या होता है कंधा। इसी तरह आप सुनते होंगे इत्र, इत्र, और एक होता है इतर। कुछ लोग इत्र को भी इतर ही बोलते हैं, इतर इतर, लेकिन यहाँ दोनों का जो अर्थ है वो अलग होगा। एक इत्र का मतलब आप सब जानते हैं सुगंध होता है, जो सब लोग आजकल लगाते हैं इत्र, तो वो क्या होता है इत्र मतलब सुगंध होता है, सुगंधित पदार्थ होता है। और एक इतर, इतर मतलब दूसरा होता है, जैसे इससे इतर कुछ करने को सोचा है, तब यहाँ इतर क्या होगा दूसरा, दूसरा। इसी तरह एक होता है अर्थ और अर्थ, यहाँ देख लीजिए एकदम समान है, कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा अर्थ, लेकिन जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं उसके आधार पे हम इसका
अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। एक अर्थ का मतलब होता है मतलब, तात्पर्य, जो हम लोग बोलते हैं कि इससे हमारा ये अर्थ है, मतलब है, तात्पर्य है। और एक अर्थ मतलब होता है धन, इसी से बना है आर्थिक। एक अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। इसी तरह अनल और अनिल होता है। यहाँ पे एक होता है अनल, एक होता है अनिल। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अनल और अनिल, कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों एक जैसा लगता है, अनल और अनिल। एक अनल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि यानी आग, और अनिल का मतलब होता है वायु, वायु यानी हवा। तो ये सुनने में तो एक जैसे लगेंगे, इनका उच्चारण करके आप देख लीजिएगा, सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। यही होता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था? वाक्यांश के लिए एक शब्द। चलिए उसको देख लेते हैं। छठा हमारा क्या था? वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जब हम कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अपना विचार, मतलब एक शब्द में बहुत बड़ी बात कह देना चाहते हैं, सबको समझ में आ जाए, तो वो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। जब हम, अच्छा लिख लेते हैं इसको, कम से कम शब्दों में विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए अभिव्यक्ति करने के लिए व्याख्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यांश के लिए शब्द, शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कम शब्दों में अपनी बात को सही तरीके से रख दे, वही सही वक्ता कहा जाता है, तो वही लोग इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। तो व्याख्यांश के लिए कम से कम शब्दों में विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए, लोगों के सामने आप एक शब्द बोले लेकिन उसका मतलब उनको समझ में आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए शब्द। अब ये शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण में हो जाएगा जो खाने योग्य ना हो, वो क्या हो जाएगा? अखाद्य। इसी तरह जो शोक करने योग्य ना हो, जो शोक करने योग्य न हो, वो क्या हो जाएगा? अशोक। महान अशोक सम्राट का नाम आप सभी ने सुना होगा, उनका अर्थ जो यही है, जो शोक करने योग्य न हो, यानी अशोक। ऐसे ही हो जाएगा जो टूट ना सके, अटूट।
जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, जिसकी आने की कोई तिथि ना हो, मतलब कभी भी आ जाए बिना किसी तिथि के, तिथि न हो, वो क्या हो जाएगा? अतिथि। यहाँ आप देख रहे होंगे इतने बड़े मतलब इतने शब्दों का जो एक वाक्यांश है, इनके लिए सिर्फ अगर हम लोग एक एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो उसका इतना बड़ा अर्थ निकल रहा है। तो इसीलिए इसे ही कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आपको ऐसे हजारों शब्द मिलेंगे। मैं कुछ शब्द के पीडीएफ जो इसका पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो यहाँ पे हमारा अर्थ के आधार पर शब्दभेद खत्म हो रहा है। इसके बाद मैं आपको प्रयोग के आधार पर शब्दभेद पढ़ाऊंगी। यहाँ पे बस मैं उसका वो बता दे रही हूँ कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें आपको वहां से नया टॉपिक मिलेगा उसके। जब मैंने आपको शब्दभेद बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था प्रयोग के आधार पर शब्दभेद, जो अंतिम हमारा था प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। आधार पर शब्दभेद। इसमें दो तरह के शब्दभेद आते हैं। पहला तो आपका आता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ रहेंगे, जिसमें हम लोग विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़ेंगे। तो आपको वो सब टॉपिक वाइज एक एक मिलता जाएगा। और आज हम लोग ने अर्थ के आधार पर शब्दभेद पूरा पढ़ लिया है। तो आज की क्लास आप लोग को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।